आइला ऑन के आगे हाथ जोड़ती है और उससे माफ़ी मांग लेती है, ये कहते हुए कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जज़्बात में आकर तुम पर शक किया। ऑन आइला को माफ़ करने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम मुझसे अलग होना चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। आइला एक लम्हे के लिए डर जाती है, उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। अगले ही लम्हे ऑन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, देखा मैंने तुम्हारे चेहरे के रंग उड़ा दिए। फिर ऑन आइला को सहारा देते हुए कहता है, अपनी जान को छोड़ना तो क्या, इसे अपने आप से दूर भी नहीं करूँगा। ये सुनकर आइला को तसल्ली मिलती है। अगले ही लम्हे बीजान ऑन को कॉल करती है और उससे कहती है कि फैक्ट्री वापस फारूक को दे दो। आखिर जो भी है वो तुम्हारा मामू ही तो है। क्या हुआ अगर उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? ये ये बात सुनकर आइला भी ऑन से यही कहती है कि मेरी खातिर ये फैक्ट्री वापस कर दो। हम दोनों की मोहब्बत हम एक दूसरे के लिए काफ़ी है। अगले ही लम्हे ऑन आइला का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। ये फैक्ट्री तो फिर भी कुछ नहीं। दोनों खुश हो जाते हैं और फौरन फारूक के पास जाते हैं। फारूक सर पकड़कर बैठा होता है। ऑन खुशी से कागजात फारूक को वापस दे देता है और कहता है कि हम दोनों मियाँ बीवी ने आपकी तमाम ज़्यादतियों को माफ़ कर दिया। अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन उसी मौके पर आरफा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उसी लम्हे आइला के कदमों में आ गिरती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। आइला आरफा को सहारा देती है और कहती है, आपने जो करना था कर लिया, आपको आपके किए की सज़ा मिल चुकी है। वैसे भी मैं अब अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से बेहतर इंसान मिला है और इसकी मोहब्बत भी मुखलिस है। ये सुनकर ऑन फ़ख्र महसूस करता है। शामी ऑन को देखकर हसद महसूस करता है और अपनी नज़रें झुका लेता है। अगले ही लम्हे आइला और ऑन वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद फारूक आरफा से कहता है कि तुम अब अपना सामान बांधो, तुम्हारा भी अंजाम हो चुका है। मैं तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे आज आइला की बातों ने बहुत दुखी कर दिया है। काश तुमने कभी फ़र्क ना किया होता, तो आज तुम्हारा बेटा खुश होता, घर बस रहा होता। आरफा फ़ारूक के आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन फ़ारूक अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ रमला अकेली तन्हा बैठकर रो रही होती है, क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी मोहब्बत को हासिल ना कर सकी और फैक्ट्री भी अपने हाथ से गंवा बैठी। वो ये सोच रही होती है कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि उसके बाप ने भी उससे राब्ता ख़त्म कर दिया होता है और शामी भी उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ बीजान बहुत दुखी होती हैं। इस सारी सूरत हाल की वजह से वो फ़ारूक को समझाती हैं कि आरफा को मत छोड़ें और शामी को समझाती हैं कि इस रमला को मत छोड़ो, सबको इनके किए की सज़ा मिल चुकी है। अब सब सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, किसी को किसी से कोई मसला नहीं होगा। फ़ारूक बीजान की बात मान जाता है, शामी भी बीजान की बात मान जाता है और रमला को माफ़ करके घर ले आते हैं। दूसरी तरफ जोया का रिश्ता ऑन के दोस्त के साथ तय हो जाता है, जिसकी वजह से ऑन अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्त से सिर्फ इस बात पर नाराज़ होता है कि उसने ये बात उससे छुपा कर रखी। इसी वजह से वो अपने दोस्त की अच्छी खासी क्लास लगाता है, लेकिन आइला उसे रोक लेती है। आइला ऑन से कहती है, आप भी तो छुप छुप कर मुझसे मोहब्बत करते थे। इसी तरह आपका दोस्त भी जोया को पसंद करता था। आपके दिल का राज किसी को पता नहीं था, इसी तरह उसके दिल का राज भी किसी को नहीं पता था। अब पता चल ही गया है तो उसे माफ़ कर दें। इस सब के बाद ऑन और आइला खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद ऑन और आइला दोनों माँ बाप बन जाते हैं। खुशियाँ उनके घरों में आ जाती हैं, जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में और रौनक आ जाती है। ऑन आइला का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन बन चुकी है। अब सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।